के स्टूडेंट बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप लोगों ने पांचवा लेसन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का छठा लेसन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संघीय विधायिका। क्या नाम है? संघीय विधायिका। और इसमें पढ़ना है संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद। भारत एक जो लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश? लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिस्टम होता है कि वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा शासन चलाया जाता है। यह संसद अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर के होते हैं। भारत के संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन? 2। एक सदन का नाम है लोकसभा, दूसरे का राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को और एक नाम से जाना जाता है, निम्न सदन। निम्न सदन के नाम से। किससे? निम्न सदन। और राज्यसभा को जाना जाता है उच्च सदन। उच्च सदन के तो नाम से भी। लोकसभा को एक और सदन, इनका अलग अलग नाम भी है। इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। इसको लोकसभा को। अगर लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं तो राज्यसभा को क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन। इसमें चूंकि इसमें जो सदस्य बनते हैं लोकसभा के, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ साक्षर होना जरूरी है। इसीलिए इस सदन को मूर्खों का सदन भी कहा जाता है। इस सदन को लोकसभा को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत के किस सदन को मूर्खों का सदन कहा जाता है? लोकसभा को। वहीं राज्यसभा में क्या होते हैं, इनके प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। कुछ प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो खेल के क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, कला के क्षेत्र से आते हैं। कुल मिलाकर के कहे तो लोकसभा के तुलना में राज्यसभा के सदस्य ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। किसके तुलना में? लोकसभा के तुलना में। इसीलिए इसको कहा जाता है विद्वानों का सभा। इस सदन को राज्यसभा को। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। चलते हम लोग आगे। लोकसभा का जो सदस्य होता है, इनका चुनाव जो होता है आम जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आम जनता द्वारा। आम पब्लिक कोई भी इसके चुनाव में भाग ले सकता है जिसकी उम्र 18 या उससे अधिक हो चुका है और उसके मतदाता सूची में नाम हो चुका हो, तो वैसे व्यक्ति इसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए इसका चुनाव आम जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा? आम जनता द्वारा। और जिस प्रतिनिधि का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है, उस प्रणाली को प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। कहा जाता है। यस सर। प्रत्यक्ष मतदान। जिस प्रतिनिधि के चुनाव में आम जनता भाग लेता हो, उसे प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। ठीक इसके विपरीत राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रतिनिधियों द्वारा होता है। कौन प्रतिनिधि? तो जो विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, वही इनके चुनाव में भाग लेंगे। किनके सदस्य के चुनाव में? राज्यसभा के। इतना क्लियर? यस सर। इसके सदस्य जो हैं, लोकसभा के सदस्य कोई भी व्यक्ति अगर बनेंगे तो उनके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा की हम बात करें तो इनके सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष। तो ज्यादा उम्र वाला ही क्यों सर? ये राज्यसभा। अगर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष इसकी उम्र सीमा है, तो अगर इनका 30 वर्ष है तो ज्यादा युवा यह है कि राज्यसभा के सदस्य? राज्यसभा के। कौन सदस्य? लोकसभा वाला की लोकसभा? लोकसभा वाला। इस 30 वर्ष में बनता है। यस सर। इसीलिए इस सदन को युवाओं का सदन कहा जाता है। किसका सदन? युवाओं का सदन। जब इसको हम लोकसभा को युवाओं का सदन कहेंगे तो राज्यसभा को क्या कहेंगे? सर बुजुर्गों का सदन। किसका सदन? बुजुर्गों का सदन। बुजुर्गों का सदन।
कहता है इसका जो है यह सदस्य का कार्यकाल किसका? लोकसभा का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? 6 वर्ष का। 6 वर्षों का। लेकिन ये 6 वर्ष जो होता है तो इसमें प्रत्येक 2 साल पर, कितना साल पे? 2 साल पर। 2 साल पे पुराने सदस्य के कार्यकाल पूरा हो जाता है और नए सदस्य के कार्यकाल सदस्य को चुना जाता है। कुल का 1/3। कुल का 1/3। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 6 साल पे कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 नए सदस्य आते हैं और पुराने सदस्य उसमें से बाहर जाते हैं। और यह सदन जो है प्रत्येक 5 साल पे यह भंग हो जाता है। यह क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। भंग हो जाता है। और यह सदन कभी भंग नहीं होता। अर्थात ऐसे समझिए कि यदि कुछ 1/3 सदस्य नए वाले आए और पुराने वाले इसमें से चले गए तो यह सदन कभी खाली होगा नहीं। वैसे ही जैसे एक बाल्टी है, इस बाल्टी में अगर पानी इसमें से दो गिलास पानी हम बाहर निकाल लिए और फिर 2 गिलास पानी अंदर डाल दिए तो यह बाल्टी कितने दिन में खाली होगा? नहीं होगा खाली सर। खाली कभी नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसे हम कह सकते हैं वही काम होता है राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। इसीलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता है। तो पूछता है, क्वेश्चन रहता है कि कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा। इनका यह भंग नहीं होता है। या अगर भंग हो रहा है लोकसभा तो अस्थाई क्यों? अस्थाई। अस्थाई। यह भंग हो गया कभी भी। यह भंग कभी नहीं हुआ तो यह कौन सा? अस्थाई सदन। यानी कि राज्यसभा कहलाता है अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। कि लोकसभा सदन जो है के सदस्य कैसे भंग हो जाते हैं। तो जैसे इनका इन सब सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है, एक साथ सभी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाती है, फिर से चुनाव होता है। फिर से क्या होता है? चुनाव होता है। तो जितने सारे सदस्य है सबका एक साथ चुनाव होगा। इसीलिए यह पूरा के पूरा भंग हो जाता है। उसमें सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं होता है। क्योंकि जो आज मान लीजिए कि जो 2016 में चुन करके आए होंगे तो उसका 6 साल कब पूरा होगा? 22 में। 2022 में। 2018 में जो सदस्य चुन के आया 24 में। कब होगा? 24 में। लेकिन ऐसा ये राज्यसभा में सिर्फ होता है। लोकसभा में सभी सदस्यों का कार्यकाल एक ही साथ समाप्त हो जाता है। इसीलिए वह पूरा भंग हो जाता है। यह भंग नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 552 होती है। कितनी? 552। और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250। अधिकतम। हम किसकी बात कर रहे हैं? अधिकतम की। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इनके सदस्यों के, लोकसभा के सदस्यों का वेतन कितना होता है और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन कितना होता है और इनको कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं।